लॉर्ड, हालेलुया। एक सुंदर सा मौका प्रभु ने फिर एक बार उसके पवित्र सन्मुख में आने के लिए दिया, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। सभी लोग प्रभु को धन्यवाद दें, अपने हाथों को उठाए। हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र वचन को सुनने के लिए उसके पवित्र सन्मुख में आज के आराधना का दिन प्रभु ने हमें बुलाया, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। कितने लोग आज के दिन, आज के समय को देख नहीं पाए, लेकिन हमें प्रभु ने दया किया और एक उत्तम दिन को प्रभु ने दिया ताकि हम प्रभु के महिमा हमारे जीवनों से कर सके। Praise the Lord. हालेलुया। सो आइए परमेश्वर के पवित्र वचन से कुछ बातों को, जो इब्रानियों की किताब उसकी 12वीं अध्याय का, इब्रानियों की किताब उसकी 12वीं अध्याय का 17वीं पद को पढ़कर प्रभु की स्तुति करेंगे। 12 का 17, इब्रानियों की किताब उसकी 12वीं अध्याय का 17वीं पद को पढ़े। तुम जानते हो कि बाद में जब उसने आशीष पानी चाहिए तो अयोग्य गिना गया, आंसू बहा बहा कर भी नहीं मिला। राइट। एक व्यक्ति के बारे में लिखा है, जो व्यक्ति अपने आशीष को क्या किया? खो दिया, गवाया। एक बार आशीष को गवाने के बाद रो रो के कितना भी मांगे तो मन फिराने के लिए अवसर ही नहीं दिया जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए समय को बहुमूल्य समझो। जो समय हमारे पास है वो बहुत कीमती है। उस समय को हमें समझना है। बहुमूल्य समय को अपने जीवन में अनुभव करना है। वचन कहती है, फिर एक बार पढ़े। तुम जानते हो कि हाँ, बाद में जब उसने आशीष पानी चाही तो अयोग्य गिना गया। प्रेज़ द लॉर्ड। आंसू बहाया, आंसू बहा बहा कर खोजने पर भी मन फिरा। तुम जानते हो कि बाद में जब उसने आशीष पानी चाहिए, बाद में, पहले आशीष को गवाया, फिर आशीष को पाना चाहा और उसके लिए आंसू बहाया, परंतु मन फिराने का समय निकल गया। अनेक लोग आज समय को व्यर्थ में गवाते हैं। आज का समय कल वापस नहीं आएगा। आज का दिन कल वापस नहीं आएगा। कल का दिन तो है, लेकिन वो दिन आज का नहीं है। आज का दिन, आज का समय वो आज का ही है। यहां पर एक विशिष्ट व्यक्ति के बारे में लिखा है, जो 16वें पद में उसके बारे में जानकारी दी गई है। 16वें पद पढ़कर देखिए, 12वीं अध्याय का 16वीं वचन को पढ़िए। ऐसा ना हो कि कोई जन हाँ, व्यभिचारी हाँ, या एसाव के समान हाँ, अधर्मी हो, अधर्मी। जिसने एक बार की बोझ देखिए, एसाव ना कि तो व्यभिचारी है और ना कि अधर्मी है, परंतु आशीष को खोने वाला है। एक व्यक्ति जो आशीष को खोता है वो उस व्यक्ति के समान है जो एक व्यभिचारी व्यक्ति है, एक अधर्मी व्यक्ति है। उसके तुल्य हो जाता है, वो उसके समान हो जाता है।
एसाव उसके समान है। जो एसाव है अधर्मी, हाँ पढ़िए पढ़िए। ऐसा ना हो कि कोई जन व्यभिचारी या एसाव के समान अधर्मी हो, जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहलौठे एक टाइम के भोजन के लिए अपने पहलौठा होने का पद को बेच दिया, सिर्फ खाने के लिए, सिर्फ भोजन के लिए, एक समय के आशीष के लिए, मतलब पेट भरने के लिए, एक समय के भोजन के लिए अपने पहलौठे को बेच देना। हर एक पहलौठा ये प्रभु के लिए होता है। हर एक प्रथम वस्तु वो प्रभु का होता है। हर एक प्रथम चीज वो प्रभु की होती है। आमीन, हालेलुया। जो प्रथम है वो किसका है? प्रभु का है। तो जो जेठापन है एसाव को, ये कोई मनुष्य ने नहीं दिया, ये परमेश्वर ने दिया है। लेकिन एक समय के भोजन के लिए वो अपने जेठापन को भेज दिया। आंसू बहा बहा कर अपने पिताजी के पास में आया और रोते हुए इसहाक से कहता, मुझे आशीष दे। इसहाक कहता कि चला गया आपका आशीष, तू आने से पहले तेरे भाई ने तेरे आशीष को छीन ली। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अपने आशीष को गंवाने वाला व्यक्ति एक बार तो फंसा कर लिया गया, एक बार खुद दे दिया। जिसको आशीष की कीमत नहीं होती है ना, चर्च चल रहा है, सब लोग आराधना में बैठे वचन को सुन रहे, उतने में एक पड़ोसी वाले व्यक्ति धीमे से उसको बोलता है कि 2 मिनट चलो बाहर जाके आएंगे। तो ये व्यक्ति उठ के उसके साथ में चला जाता है। सारा मीटिंग चल रहा है, वचन चालू है, लेकिन इन्होंने बुलाया इसलिए उनको वचन की कीमत को भी ना समझते हुए उसके संग उठ के चले जाते हैं ना। ऐसे बहुत सारे लोग आज कलीसिया में हैं जिन्हें उसकी कीमत नहीं मालूम, जानते ही नहीं है, चलो चल निकल गए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उदाहरण के तौर पे बोले तो आज चर्च में तो सभी लोग बैठे रहते हैं, लेकिन अगर कोई कन्वेंशन रखे तो अधिकतर यूथ वचन को सुनते नहीं है। हमारे जो जिस चर्च ऑर्गेनाइज करता है वो चर्च के लोग वचन के पास बैठेंगे ही नहीं, वो बाहर का काम देखते रहेंगे। उनको मालूम है थोड़ा समय मिला, थोड़ा वचन को सुने तो भी सुनेंगे नहीं, कहीं तो गप्पे लगाएंगे। वो समय को बहुमूल्य समझते ही नहीं। चलिए काम है, वो बात ठीक है, लेकिन जब भी समय मिले तो प्रभु के वचन से दूर नहीं होना चाहिए, क्योंकि समय को बहुमूल्य समझना। आमीन, हालेलुया। एसाव ने जानबूझ के कुछ किया क्या? पहली बार नहीं, लेकिन दूसरी बार जानबूझकर एक समय के भोजन के लिए अपने जेठापन को बेचा हुआ व्यक्ति है, क्योंकि कीमत नहीं जानता, उसका वैल्यू नहीं मालूम। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि तू सुअर के सामने मोती को मत डाल। किसके सामने? मोतिया लेकर किसके सामने नहीं डालना? सुअर, उसको नहीं मालूम। अगर वही मोतिया मनुष्य को दे, इंसान को दे, बुद्धिमान व्यक्ति को दे, तो वो मोती को उठाकर कहां रखेगा? एक उत्तम स्थान में, एक अच्छी जगह पर, या तो अपने शरीर पे सजा कर रखेगा, क्योंकि उसको उसका कीमत मालूम है। आज कई ईसाई लोग परमेश्वर के वचन को तुड़ा के आगे जा रहे हैं, वचन को अपने पैरों के नीचे रोंदते हैं।
मालूम है वचन है, फिर भी उसको तुड़ा के जाते हैं कि ये मेरे लिए नहीं है, ये मेरे लिए नहीं है। वचन को रोंदने वाले लोग, समय को रोंदने वाले लोग, समय को वचन को ना समझने वाले लोग, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए मत्ती उसके 25वें अध्याय में 10 कुंवारी हैं, 10 के 10 लोग रेडी हुए, 10 के 10 प्रभु के आगमन के लिए इंतजार करने लगे। जब दुल्हा आने में देरी हुई तो 5 लोग सो गए। आमीन, हालेलुया। पढ़कर देखिए 25वें अध्याय का पगली पद। स्वर्ग का राज 10 कुंवारियों के समान है। देखिए शुरुआत में उनको बुद्धिमान और बुद्धिहीन नहीं बोला, द स्टार्टिंग में 10 के 10 बराबर है। 10 के 10 दूल्हे के लिए इंतजार कर रहे हैं, परंतु दूल्हा आने में देरी हुई तो उनमें से 5 लोग सोने लगे। 5 लोग क्या किया? सो गए। जब दूल्हा आया तो सब अपने मसालों को तैयार करने लगे, क्योंकि तुरगी फूकी गई, सब रेडी हुए। इनका तेल खत्म हुआ और इन्होंने कहा कि हम जाके तेल लेकर आते हैं। वो गए तेल खरीदने के लिए। तेल खरीद कर आने तक दरवाजे लगाए गए। आमीन, हालेलुया। पढ़िए 25वें अध्याय में मत्ती रचित सुसमाचार 11वीं पद। इसके बाद में 10 कुंवारियां भी आकर कहने लगी, हाँ, हे स्वामी, हे स्वामी। कितने कुंवारे आकर कहने लगे? हाँ, उसके बाद पगले तो 5, अभी 5 तो चले गए। उसके बाद जो दूसरे 5 रह गए, जो बुद्धिहीन है, जो प्रिपरेशन नहीं किए, जो तैयारी नहीं किए, वो उनके समान है, जो एसाव के समान, जो एक समय के भोजन के लिए अपने एकलौतापन, जेठापन को भेज दिया, जो प्रथम स्थान है उसको बेच दिया। प्रभु के दृष्टि में आप बहुत ही कीमती व्यक्ति हो। प्रभु के दृष्टि में आपका वैल्यू बहुत बड़ा है। आप साधारण लोग नहीं है। प्रभु के दृष्टि में आप अलग व्यक्ति हो, लेकिन शैतान आपको अपने मोह के जाल में फंसाकर गिराने के लिए और अपने प्रभु ने दिया हुआ जो आशीष है उसको बेचने के लिए विवश कर देगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद दूसरे 5 लोग बाद में से आए, हाँ, आकर कहने लगे, हाँ, हमारे लिए द्वार खोल दे। दरवाजा बंद हो गया। अभी तो दरवाजा खुला है, लेकिन बाइबल कहती है कि एक समय आएगा डोर्स बंद हो जाएंगे। आंसू बहा बहा के एसाव ने कितना भी रोया, लेकिन उसको समय नहीं मिला। खत्म। द बुक ऑफ रेवलेशन के अंदर इजबेल के बारे में लिखा कि मैंने उसको मन फिराने का अवसर दिया, परंतु उसने उस समय को खो दी। मेरे प्रिय भाई और बहन, जो समय प्रभु ने आपको दिया है, जो वस्तु प्रभु ने आपके पास में रखा है, वो बहुत ही कीमती है। संभाल के रखना, कहीं आपके आशीष को शैतान चुरा ना ले। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक वचन को पढ़कर प्रभु का धन्यवाद करेंगे। नीति
नीति वचन उसके 23वीं अध्याय का 23वीं पद। 23वीं अध्याय का 23वीं पद को पढ़े। सच्चाई को मोल लेना, किसको लेना? हाँ, और उसको बेचना नहीं। किसको बेचना नहीं? सच्चाई को मोल लीजिए, खरीद लीजिए, और उसको बेचना नहीं कभी भी। तो वो सच्चाई के जगह में समय को रखिएगा। समय को मोल लो, खरीद लो, रख लो, लेकिन बेचो मत। आज नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। ठीक है, ये संडे नहीं तो अगले संडे जाएंगे चर्च को। आपको लगता है नेक्स्ट संडे चर्च यहां पर रहेगा, इसलिए आप बोल रहे हैं। अगर ये 7 दिन में प्रभु आ गया तो विश्वासी हमेशा ये बात को सोचे कि ये 7 दिन में प्रभु आया तो मैं क्या बोलूंगा? मैं नेक्स्ट वीक के लिए प्रिपेयर था, मैं जाने वाला था। विश्वासी के दृष्टि में कभी भी नेक्स्ट नहीं है, आज का दिन ये प्रभु का दिन है। आज का समय की ये हमें प्रभु को देना। नेक्स्ट 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 हम नहीं रहे तो क्या करेंगे, क्या करेंगे? इसलिए हमेशा समय को बहुमूल्य समझो। हालेलुया। नहीं तो एसाऊ के जैसे रोते बैठोगे, लेकिन टाइम वापस नहीं आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। किसको बेचो? समय को खरीद लो, लेकिन बेचना नहीं। समय को क्या करना है? हाँ, सच्चाई को मोल लो, लेकिन उसको बेचना नहीं, बेचना नहीं। एक दिन एक व्यक्ति, बड़ा राजा, बहुत जमींदार, बहुत पैसा है, उसके मन में आया कि मैं सब्जियां उगाऊं। मैं क्या उगाऊं? सब्जियां। उसके पास इतनी जमीन है, बड़े बड़े जमीन और बड़े बड़े बंगले, रथ है, घोड़े है, लोग है, सब है। लेकिन उसका नजर एक छोटी सी जगह पर गिरी, द स्मॉल लैंड। और वो व्यक्ति वो जगह खरीदना चाहा। सुबह उठकर अपने घोड़े को रथ में बांधकर रथ को लेकर उसके घर गया और उससे कहा कि मुझे तेरी जमीन चाहिए। इस व्यक्ति ने साफ मना कर दिया और कहा कि नहीं नहीं, मैं नहीं दे सकता हूं। जाने से पहले ये व्यक्ति ने अपने सेवकों से भी पूछा था कि क्या वो व्यक्ति मुझे जमीन देगा। लोगों ने कहा नहीं नहीं, वो व्यक्ति अपने कोई भी वस्तु को बेचता नहीं है। इसके पास बहुत है, फिर भी इसका नजर वो छोटी जमीन पर पड़ी। मैं वचन को पढ़ रहा था तो वचन में ऐसा लिखा कि वो पाला भाजी, साग भाजी वो लगाना चाह रहा था। वो शायद डॉक्टर ने बोला होगा कि शुगर हो गया है, अभी तू मटन मच्छी नहीं खाना, पत्ते पत्ते खाना पड़ेगा। इसलिए इसने एक जगह देखा और वो जगह में लगाने के लिए, इसके पास ही बहुत जगह है, वो लगा सकता है, लेकिन नहीं, पड़ोसी का ही जगह चाहिए। उसके पास जाकर जब पूछा, उसने कहा कि नहीं नहीं, मैं तो जगह नहीं दूंगा, क्योंकि ये मेरे बाप दादाओं की जमीन है, मेरे पुरखाओं ने हमारे लिए रखा है। सच्चाई को मत बेचो। वैसे वो अपनी जमीन को नहीं बेच रहा। उसने वो बड़ा व्यक्ति को कहा कि नहीं नहीं, मैं नहीं बेचूंगा। रात में घर में आ गया, सो गया, खाना नहीं खा रहा, कुछ नहीं, अपने चारपाई पे मुंह उधर करके सो गया। तो बीवी आके पूछी क्या हो गया, खाना नहीं खा रहे हो? तो ये कहता कि मुझे एक जमीन पर नजर पड़ी, लेकिन वो मिल नहीं रहा, रो रहा है, रात में रो रहा है।
ये कहती है ठीक है, जमीन ही चाहिए ना, तो इतना क्यों टेंशन ले रहे हैं, कल मिल जाएगा आपको, कल मिल जाएगा। स्तोत्रम बोलेंगे, हालेलुया हालेलुया। सुबह सुबह इसने एक चिट्ठी लिखवा दी और भेज दिया, उसको पकड़ के लेके आ जाओ। इसने ईश्वर के विरुद्ध में काम किया, इसने राजद्रोही का काम किया, इसको मार डालो। इसको क्या करो? मार डालो। हालेलुया हालेलुया। जब उसको मार दिया गया तो उसका लहू चिल्लाने लगा, उसका खून चिल्लाने लगा कि एक धर्मी व्यक्ति का लहू जमीन पे से पुकार कर प्रभु से कहता है कि हे प्रभु, मैंने कोई पाप नहीं किया, मैंने कोई विद्रोह नहीं किया। स्तोत्र। शत्रु आपके पीछे लगेगा। अब समय को बहुमूल्य समझो। आप समय को, अपने पास में जो समय प्रभु ने रखा है उसको बहुमूल्य समझ के प्रभु के एकदम निकट रहो। शत्रु चाहे आपके ऊपर हमला भी करे। याकूब की ग्रंथ उसकी 4 अध्याय में लिखा, तुम शैतान का सामना करो, वो तुम्हारे पास से भाग जाएगा। हालेलुया। यहां पर इस व्यक्ति को देखिए, ये राजा के विरुद्ध में गया, मार दिया गया, लेकिन कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, सर को नहीं झुकाया, मार दिया गया, उसकी जमीन छीन ली गई। जानते हो क्या हुआ? प्रभु ने अपना सेवक को भेजा उसके घर पे। सेवक के समझ में आए कि ये अभी घर में नहीं, ये अभी उस जमीन पे गया है, तो जमीन के लिए उसे मार दिया, उधर गया। परमेश्वर का सेवक उधर पहुंचकर उससे कहता है, तूने छल का काम किया। याद रख, जिस व्यक्ति ने इस काम को किया उसके खून को, उसके लहू को कुत्ते चाटेंगे। स्तोत्र हम बोलेंगे, हालेलुया। अरे तुमने इसके लहू को बहा दिया ना, तुम्हारा भी खून वो रास्ते में ही गिरेगा और कुत्ते आके चाटेंगे उसको। घर जाकर पढ़िए पहले राजाओं की किताब, उसके 21वें अध्याय में लिखा ही है। नाबोत कहने वाला एक व्यक्ति, अहाब राजा और एलिया जो परमेश्वर का सेवक। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने पास जो कुछ भी है उसको बेचो मत कभी। प्रेज़ गॉड। कभी बाइबल ही नहीं पढ़ता वो व्यक्ति आकर एक दिन मेरे पास बोला, पास्टर साहब आपका बाइबल आपने बहुत पढ़ पढ़ के टिक्स अंडरलाइन किया, मैं नया बाइबल लाया, आप ले लो, लेकिन आपका बाइबल मुझे दे दो। इसके पास इतना टाइम नहीं है कि पढ़ के किधर क्या इंपॉर्टेंट है उसको ढूंढ के निकाले और उसको अपने। हम लोग इसलिए किए कि हम जब भी बाइबल को खोले तो हमें समझ में आए और हमें पक्का मालूम होता है कि ये राइट में है या लेफ्ट में है या नीचे है या ऊपर है। तुम्हें क्या मालूम पड़ेगा? हमने पढ़ के सब बराबर बना के रखा है। हमें मालूम होता है कि पवित्र शास्त्र में कौन सी चीज किधर है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। एक दिन एक ने मेरा बाइबल चुरा के लेकर गया। जानते हो क्या चुरा के लेके गया? मांगने से नहीं देगा इसलिए उसने मेरा बाइबल ही गायब किया। 2 व्हीलर है मेरे, 2 व्हीलर का पेट्रोल टैंक के ऊपर एक बॉक्स होता था पहले, उसी में मैं बाइबल रखता था। मैं देख रहा हूं कि वो उसमें मैं बाइबल रखने दिया तो बाइबल नहीं है। घर जाकर देखता हूं तो बाइबल ही नहीं। मैंने फोन करके पूछा मेरा बाइबल कहाँ है? बोले हमको नहीं मालूम, हमको नहीं मालूम, हमको नहीं मालूम, हमको नहीं मालूम। मुझे पता चला कि चोर कौन है। कुछ बोला नहीं मैंने, ठीक है चलो जाना दो। हमने दूसरी बाइबल खरीद लिया, उसके साथ में चलने लगे। दिक्कत कुछ नहीं है, पवित्र आत्मा हमारे साथ में हर चीज को हमें बताएगा। लेकिन ये जो चुरा कर लेकर गए ना, इसको कुछ भी नहीं मालूम कि किधर क्या लिखा है। भले ही उधर हमने अंडरलाइन किया, लेकिन ये चीज है किधर वो तो मालूम होना चाहिए उसको।
ये हमको मालूम है किधर क्या है, हम बराबर उधर तक पहुंचते और उधर अंडरलाइन होता है, हम बराबर उस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। देखिए अब मैं नाबोत की चरित्र को बताया और जो लोग पढ़े वो बराबर उधर पहुंचे, जो नहीं पढ़े उनको लगा मैं कोई तो कथा पढ़ के आया हूं, स्टोरी पढ़ के आया हूं सोचकर, वो सबको लग रहा ये बाइबल की स्टोरी नहीं है, ये बाहर की स्टोरी है। लेकिन जो बाइबल पढ़ा है उसका ध्यान बराबर उधर पहुंच गया। हालेलुया, हालेलुया। एलिया कहता है किसे? आप से, अब तू मरेगा, अब तू। अगर तुम दूसरे को मार दोगे ना, दूसरे से कोई छीन लोगे, प्रभु नहीं छोड़ेगा। इसलिए दाऊद कहता है ये लड़ाई मेरी नहीं, ये लड़ाई परमेश्वर की है। आप क्यों लड़ रहे हैं? आपके पक्ष में प्रभु खड़ा, वो देखेगा, वो लड़ेगा, वो देखेगा। ये लड़ाई हमारी नहीं है। हम क्या करना? समय को बहुमूल्य समझो, ये लड़ाई को बहुमूल्य समझो। जो कुछ भी प्रभु ने दिया वो प्रभु का है। समय को देखकर आगे चलना सीखो। आमीन। टाइम पास के जीवन को छोड़ दो, समय को व्यर्थ में गंवाना छोड़ दो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। चर्च में कभी कभी सुबह के चर्च में नहीं, शाम के चर्च में 5 भी बज जाता है, कभी 6 भी बज जाता है, और वो 12 बजे शुरू होता है चर्च। तो तकरीबन चर्च 6 घंटा चलती है। कुछ लोग मुझे बिना मिले ही गायब हो जाता है चर्च छूटने के बाद। जानते क्यों? अगर रुकेंगे तो और 2 घंटा पास्टर बिताने वाला है। और वो बाहर से बाहर दूसरे को बोल के, पास्टर को बोल दो थोड़ा अर्जेंट काम था इसके लिए गया। मैं आपसे कहता हूं मेरे भाई और मेरे बहन, ये जो दिन है ना, ये जो दिन है ये प्रभु का दिन है। हालेलुया। आज का दिन ये हो, हालेलुया। और कुछ लोग मुझसे कहते हैं पास्टर साहब आपके वचन भी पसंद है, आपका सब पसंद है, लेकिन आपका टाइमिंग नहीं पसंद। उत्तम नगर वाले आप लोग धन्य हैं कि आपका टाइमिंग मैंने बहुत अच्छा रखा है, और मुझे दूसरी जगह जाना है इसलिए मैं जल्दी जल्दी निकल जाता हूं। लेकिन जहां पर कुछ नहीं है वहां पर मैं रुक जाता हूं, और रुक गया। पिछले हफ्ते में एक दुष्ट आत्मा लगा हुआ लड़का को लेकर आया, तो मैं उसको लेकर बैठ गया, उसको छुड़ाने लगा। कुछ लोग ऐसे गायब हो गए, उनको पता चला अभी ये 3-4 घंटा तो पास्टर साहब अभी ये छूटने वाला नहीं है। देखिए कितना बड़ा विश्वास है इनका, कितना घंटा नहीं छोड़ेगा। और पास्टर क्या करना है? पास्टर 4 घंटा बैठना है, और हम क्या करना है? स्तोत्रम बोल के भाग जाना है। हालेलुया। अब जाकर कहीं काम में गए, कहीं तो गए तो कोई दिक्कत नहीं है। ये गए किधर मालूम? कॉफी सेंटर में चाय पीने, कॉफी पीने। फैमिली टाइमिंग है, फैमिली को लेके जाना है, इसलिए गए। प्रेज़ द लॉर्ड। याद रखिए मेरे प्रिय भाई मेरे बहन, एसाव ने अपना जेठापन को बेच दिया, बाद में रोने लगा, बाद में आंसू बहाया। अहाब राजा ने नाबोत को तो मरवा डाला, बाद में रोने लगा। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। पता है परमेश्वर ने क्या कहा? अहाब रोने लगा, इसके लिए मैं इसको अभी माफ कर देता हूं, इसको माफ कर देता हूं। कितना बड़ा दिल है, इसको माफ कर देता हूं, लेकिन जो मन नहीं फिरा है ना उसको माफ नहीं करूंगा। इजबेल कैसी मरी कितने लोगों को मालूम है? कैसी मरी? कैसी मरी? गिरी क्या फेंक दिया गया? हाँ, शैतान भी वेट करते रहता, समय आने पर तुमको उठा के पटकने वाला वही है, पहले मदद करने वाला भी वही है, प्रभु से दूर करने वाला भी वही है। जब प्रभु कहेगा मेरे ओर से कौन है, तब हाथ उठा के बोलने वाला भी वही है।
मैं हूं ना, टेंशन नहीं। इसको फेंक, हाँ फेंक दूंगा, मार डालूंगा। इसके लिए उसके बहकावे में मत आओ। वो दोस्ती करके तुम्हें मार डालेगा। बेटर है अगर दोस्ती करना है तो प्रभु के साथ में कीजिए। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। एक समय के भोजन के लिए, जैसा एक व्यभिचारी व्यक्ति काम करता है वैसे एसाव ने काम किया। जैसा एक अधर्मी व्यक्ति काम करता है वैसे एसाव ने किया। Praise the Lord, praise the Lord, amen। इब्रानियों के किताब के अंदर ये बात लिखने का रीजन जानते हो? 11वीं अध्याय में सारे पवित्र लोगों का लिस्ट है। 11वीं अध्याय में क्या है? सारे पवित्र लोगों के लिस्ट है। पढ़िए 12वीं अध्याय इब्रानियों, 12वीं अध्याय 17वीं पद। क्या करते हो तुम? हाँ, तुम जानते तो हो कि हाँ, बाद में अगर तुम आशीष पाने चाहेंगे तो अयोग्य गिना गया। प्रभु कहेगा हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया। कई लोगों को समय है परमेश्वर के भवन में नहीं आते, दारू पीना, रोड पे बैठना, व्यसन करना, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। लिवर खराब हो गया, पेट फूल गया, इतना बड़ा हो जाता है कि उसको अगर किसी ने छोटा सुई भी लगा दिया तो क्या होगा? इतना दिखता है वो। मैं गया हूं हॉस्पिटल में देखने के लिए जिसका लीवर खराब होता है। उधर जाने के बाद उन्होंने, पास्टर साहब आज के बाद, एक ने मुझसे कहा आपका कसम मैं कभी पीऊंगा नहीं। इसको दूसरा कोई मिला ही नहीं। कसम खाने के लिए कौन मिला? पास्टर मिला। मतलब तू दारू पिया तो मैं मरूं। हालेलुया। नहीं सच बोल रहा हूं, इसलिए आपका तुमची शपथ। हालेलुया। नहीं पीऊंगा, नहीं पीऊंगा। एक बार प्रभु से कहो कि मुझे बचा दे। प्रभु ने बचा लिया, सच में बचा लिया। उसके लिए प्रार्थना किया, वो ठीक हो गया, आ गया। 3 महीने दारू नहीं पिया। कितने महीने? उसमें 1 महीना चर्च आया, रेगुलर आया, ठीक हो गया। उसके बाद में 1 महीना आया और गवाही इतना जबरदस्त कि चर्च में उसका जैसे गवाही कोई नहीं दिया। बोला अभी मेरे लिए पास्टर ने प्रार्थना किया, मैंने दारू छोड़ दिया, जिंदगी में अभी नहीं पीऊंगा। 1 महीने के बाद चर्च आना बंद किया। 4 हफ्ते आया और 1 महीना प्रभु के मंदिर में, 2 महीने घर में, पूरा कुल मिला के 3 महीने बहुत अच्छा था। 4था महीना दोस्त ने उसको इतना पिलाया। और उसको सपोर्ट किसने किया मालूम है? उसके बीवी ने। नहीं ऐसा नहीं करना, एक साथ नहीं छोड़ना, आटा खा के मर जाएंगे, थोड़ा पियो, थोड़ा रात को इतना तो पीना चाहिए। आपको नींद नहीं आती, रात रात बैठे रहते। ऐसे भी बीवियां है क्या? नहीं है। हाँ, उसको मालूम है ये जब पी रहा था तो घर में ध्यान नहीं दे रहा था, अब पूरा ध्यान मेरे ऊपर ही है। तो बीवी बोली भाई इधर ध्यान देने से अच्छा पी के मर। सोच रहे हो है या नहीं है ऐसे लोग? हाँ, तो उसको इतना पीने दिया, वो इतने से इतना 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 करके बहुत पीने लगा। फिर लीवर बड़ा हो गया। फिर वाईसीएम हॉस्पिटल में वापस मुझे फोन, एक बार प्रार्थना करो। वापस गया, दूसरी बार भी प्रार्थना किया, ठीक हो गया। फिर चर्च में आया, प्रभु ने मुझे सेकंड चांस दिया। और ऐसे लोग बहुत गवाही देते हैं। एक गवाही ये संडे, नेक्स्ट संडे और गवाही। उत्सुकता इतनी बढ़ती है ना,
मैं बोलता हूं यार, एक 2-3 महीने गप चुप रहो, शांत रहो, टिकोगे तो गवाही दो, पहले रहो तो। नहीं नहीं, इनको बोलना ही है पहले, हर संडे खड़े हो, प्रभु ने यो किया, मैं अभी से ना प्रभु के साथ, फिर नेक्स्ट संडे नहीं रहेंगे वो चर्च में। उतावळा नवऱ्याच्या गुडघ्याला बारशिंग म्हण, ऐसे बहुत लोग हैं, ऐसे लोग हैं कि इतने उतावलेपना में चर्च में गवाही देते हैं। स्तोत्रम। सेकंड टाइम भी वैसे ही 2-3 महीने आया, 6 महीना दारू छोड़ा, उसके बाद वापस चालू की। तीसरे टाइम वापस वाईसीएम हॉस्पिटल गया। पिंपरी चिंचवड़ में फेमस है ना वाईसीएम, सब लोग उधर ही जाते, फ्री ट्रीटमेंट होता है। वापस मुझे फोन आया, मैंने कहा अभी खत्म, इसका टाइम खत्म हो गया। 2 बार इसने पास्टर को नहीं फंसाया, परमेश्वर को फंसाया। धोखा मत खाना, प्रभु का मजाक नहीं उड़ा सकता कोई। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। वचन में लिखा, सच्चाई को मत बेचो। नाबोत ने अपनी जमीन को नहीं बेचा, अपने जमीर को भी नहीं बेचा। हालेलुया। मार दिया गया लेकिन अटल रहा। फिर किसने बेचा भाई? किसने बेचा? एसाव ने बेचा। क्या बेचा? जमीन बेचा। क्या बेचा? पहिलोटा मतलब आज से इस घर का बड़ा मुखिया मैं नहीं, आज के बाद तू है, तू ही बड़ा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बाहर जाने के बाद तो लोगों को मालूम पड़ेगा, आप कितना भी बोलो कि मैं बड़ा नहीं है, आज से ये बड़ा, लोग बोलेंगे इस घर का बड़ा तो यही है। हालेलुया। प्रभु ने दीवे उस आशीष को कभी भी बेचना नहीं। ये पगलोटा का जो आशीष है, ये जेठापन का जो आशीष है, ये कोई मनुष्य ने आपको नहीं दिया, ये प्रभु ने दिया है। हालेलुया। अगर आपके घर में से आप पहले प्रभु के पास आए तो प्रभु के साथ में वफादारी से रहो। आपके पीछे आए वो व्यक्ति आपसे आगे जा रहे तो उसको ये मत बोलना, नहीं नहीं आप भी आगे जाना चाहिए, मैं थोड़ा पीछे हो जाता हूं आपके लिए, आप आगे चलो, पीछे मत हो, इस काम में नहीं होना। उसको भी बढ़ाओ, तुम भी बढ़ो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पढ़ेंगे एक वचन को, पढ़ के प्रभु को धन्यवाद करें। एक वचन को पढ़ेंगे, यिर्मयाह नबी के ग्रंथ उसकी 8वीं अध्याय का 20वीं पद। यिर्मयाह नबी के ग्रंथ उसके 8वीं अध्याय का 20वीं पद। क्या समय बीत गया? कटनी का समय बीत गया, तोड़ने की ऋतु भी समाप्त हो गई, तोड़ने की ऋतु भी समाप्त हो गई, और हमारा उद्धार नहीं हुआ। अभी तक तो उद्धार भी नहीं हुआ। यिर्मयाह नबी के ग्रंथ उसके 8वीं अध्याय का 20वीं पद। काल चला गया, ऋतु चला गया, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, इस साल में ये 6 महीना है ना, मेरे को बहुत तकलीफ है। 6 महीने के बाद मैं प्रभु के साथ में बहुत वफादारी से रहूंगा। ऋतु जा रहे, काल जा रहे, लेकिन लोगों के आज तक उद्धार क्यों नहीं है? मैं नगर में गया, मैं अहमदनगर में, एक घर में मुझे बिठा के रखे थे, एक घर में मुझे बिठा के रखे, मैं उस घर में बैठा, मैसेज का टाइमिंग है, लोग वर्शिप कर रहे हैं, उस घर के सामने मैदान में बड़ा पंडाल डाल के सब लोग आराधना कर रहे हैं, वर्शिप चालू है। मैं एक रूम में बैठा हुआ था, एक अंकल मेरे सामने मुझे चाय लाकर दो, पानी लाके दो, जो जो मेरी वस्तु है वो लाकर दे रहा है। टोपी लगा के, 2 तार पहना हुआ है, बुढ़ा आदमी है, 80 ईयर्स से भी बढ़ के होगा ऊपर का उम्र, 80 साल से ऊपर।
और मेरा उम्र कितना होगा? 30 साल रहेगा, 30, और उसका 80। सब करते करते वो मेरे सामने तंबाकू लेके बैठ गया दरवाजे में और तंबाकू मल रहा है। मैंने उससे बोला, अंकल क्या कर रहे हैं? खाई नहीं पड़ा, तंबाकू खा तो। मैंने कहा क्यों खा रहे हैं? नहीं, ये आदत जाती नहीं है। लेकिन मैं चोरी नहीं करता, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं ये नहीं करता, मैं वो नहीं करता, मैं उसके जैसा नहीं, मैं इसके जैसा नहीं, मैं कुछ नहीं करता। मेरा बेटा फर्स्ट में है, लेकिन मुझे सिर्फ एक ही आदत है, वो मैं थोड़ा थोड़ा तंबाकू, और मैं बोलता हूं सबको। मैंने कहा अंकल ये नहीं खाना चाहिए, अच्छी नहीं है। तो उसने मुझे पूछा आपका उम्र कितना है? मैंने कहा 30 साल है। आपको मालूम है मेरा उम्र कितना है? मैंने बोला मालूम नहीं, 80 प्लस है। हाँ, बायबल मध्ये जे तुम्हाला माहित नाही ते सर्व मला माहिती आहे बघ. हो, सब मालूम है. हालेलुया, सब मालूम है, सब मालूम है, फिर भी क्या कर रहे हैं? बोले आपको मालूम है तंबाकू का खेत में सुअर नहीं जाते। कभी भी तंबाकू को मलकर थोड़ा सा ऐसा सुअर के सामने रख दो, वो उसका स्मेल आते साथ ऐसा टेढ़ा घूमेगा और दूसरा जगह भाग जाएगा। उसका स्मेल भी नहीं लेता वो, उसको बहुत गंदी लगती है। दुनिया का सबसे गंदी चीज को खाने वाला व्यक्ति वो इसको नहीं खाता, और सबसे उत्तम उत्तम चीज को खाने वाला व्यक्ति जो सुअर नहीं खाता वो भी खाता। स्वतंत्र बोलो हालेलुया। मैंने ये कहानी सुना दिया अंकल को, अंकल को सुना दिया। बोला अंकल आपको मालूम है सुअर ने कभी तंबाकू खाया क्या? ना माला नहीं माहित। मतलब कल मेरे साथ चलो तुमको दिखाता हूं। सुअर के सामने सिर्फ तंबाकू लेकर भी जाए ना, वो भाग जाएगा, रुकेगा नहीं। उसको उतना गंदा लगता है और आपको उतना पसंद है। और स्वर्ग के राज्य में सुअर और कुत्ते ये दोनों नहीं जाएंगे। क्यों? जो व्यक्ति एक बार एक वस्तु को छोड़ देता और उसको वापस से लेता, जैसे कुत्ते एक बार क्या करते? हाँ, उल्टी करके खाते, और सुअर धोने के बाद भी गंदगी में जाता। ऐसे प्रकार के लोग प्रभु के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। कुत्ते सुअर मतलब कि कुत्ते नहीं जाएंगे, कुत्ते नहीं, सुअर नहीं, कोई जानवर भी नहीं जाएगा। कोई जानवर, कोई पक्षी स्वर्ग में नहीं जाएगा। फिर इन दोनों का ही नाम क्यों? ये दोनों नहीं, उसके जैसे रखने वाले लोग प्रभु के राज्य में नहीं जाएंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। उद्धार नहीं हुआ इनका। ऋतु निकल गए, साल निकल गए, वर्ष निकल गए, 80 साल हो गया, लेकिन इनका क्या नहीं हुआ? आज कितने लोग हैं दुनिया में, इनका उद्धार नहीं हुआ। इनको बाइबल नहीं मालूम। बाइबल बहुत अच्छा मालूम है। क्या मालूम है? बाइबल जोर से बोलिए ना, मालूम है क्या नहीं मालूम? हाँ, सब मालूम। प्रेज़ गॉड। लेकिन उद्धार करता यीशु मसीह इनके जीवन में नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। चलो टर्न करेंगे, एसाव के पास आएंगे। एसाव ने क्या किया? एक समय के भोजन के लिए अपना जेठापन को बेच दिया। अब आएंगे 17वीं पद में। जेठापन को बेचने के टाइम तो बहुत खुशी खुशी से बेच तो दिया, लेकिन बाद में रो रो के आशीष को पाना चाहा। लेकिन प्रेज़ द लॉर्ड क्या दर्शाती है मालूम है? मत्ती 25वीं अध्याय के 11वीं पद को दर्शाती है। क्या लिखा हुआ है? दूल्हा आया और दरवाजे बंद हो गए और वे खटखटाने लगे, तो अंदर से एक आवाज आ रही है। क्या कहा मालूम? पढ़िए, क्या कहता? उत्तर दिया, उत्तर दिया, मैं तुमसे
मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता। नहीं जानता। आमीन। कितने लोगों को यह आवाज सुननी है कि मैं नहीं जानता, जाओ यहां से। कोई कुछ बोल नहीं रहा। कितने लोगों को यह आवाज सुनना है कि प्रभु हमसे बोले मैं तुमको नहीं पहचानता, जाओ अपने घर पे। हालेलुया बोलो। किस लिए हालेलुया बोल रहे मालूम है ना? प्रभु कहेगा नहीं जानता। प्रभु क्या कहेगा? पहचान तो देना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अब मैं निर्माण को पहचानता हूं, इधर। तो ये पहचान का है, आते साथ उसको हाथ देंगे और उसको हम स्वागत करेंगे ना। पहचानते ना? कुछ लोग पैसे आने के बाद, धन दौलत आने के बाद, बड़ा व्यक्ति बनने के बाद छोटा व्यक्ति को पहचान तभी होगा तो ऐसा बताते जैसे इनको कभी देखा ही नहीं। वो बोलेंगे पास्टर साहब प्रेज़ द लॉर्ड, मेरे को पहचाना? ये पहचान के बोल नहीं, मालूम होता है, फिर भी अपने आप को कुछ दिखाने के नहीं, मैं नहीं पहचानता। मेरा प्रभु वैसा नहीं करेगा। लेकिन जो देर करेंगे, जो स्वर्ग में आने के लिए देर करेंगे, जब दुल्हा आएगा तभी उठा लिया नहीं जाएंगे, जो अपने 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 बत्तियों में तेल नहीं लेंगे, जो तैयारी नहीं करेंगे, जो एसाऊ के समान अपने जेठापन को बेच देंगे, प्रभु उनसे कहेगा मैं तुम्हें नहीं जानता। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्या हमारा भी नंबर उसमें आना चाहिए? तो नहीं आना तो फिर क्या करना है? सच्चाई को मत बेचो, अपने जमीन को मत बेचो। जो कुछ भी तुम्हारे पूर्वजों ने कमा कर रखा है उसको संपत्ति मानकर अपने हृदय में रखो। क्या संपत्ति है? तू अपने बच्चों को जब वो छोटे हैं तो उनमें अच्छाई को भर दे। जब तू वो बूढ़ा भी हो जाएगा तो उसको वो भूलेगा नहीं। बचपन में अपने बच्चों को ऐसी बातों सिखाओ जो बूढ़े भी हो जाएंगे तो बच्चे उसको पकड़ के रखें। हालेलुया। आजकल माँ बाप क्या सिखाते मालूम है? बाप ड्यूटी पे जाने के बाद माँ बच्चों को लेकर तुम्हारा बाप अच्छा नहीं है, बाप ने ऐसा किया। फिर वो बच्चों का दिमाग में वही बैठ जाता, बाप अच्छा नहीं है। स्तोत्र। कुछ बाप बच्चों को दुकान लेके जाते बाहर और उधर जाके माँ के बारे में सिखाते हैं, तुम्हारी माँ अच्छी नहीं है, तुम्हारी माँ को ये बात नहीं बताना, ये नहीं बताना। माँ बाप के बारे में, बाप माँ के बारे में, बच्चे बीच में कंफ्यूजन, इसको आदर देना है कि उसको देना है। बड़े होने के बाद बच्चे माँ को देखते हैं और बोलते हैं तेरा सब मेरे को मालूम है, और बाप को भी बोलते हैं सब मालूम है। चुप। माँ को भी इज्जत नहीं देंगे, बाप को भी नहीं देंगे। ये बच्चे माँ बाप को इज्जत न देने का रीजन बच्चों की गलती नहीं है, आपकी गलती है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हमेशा मैं बोलता हूं कि कभी भी घर में पति पत्नी ने बच्चों के सामने झगड़ा ही नहीं करना चाहिए। नॉट ए सिंगल वर्ड, एक शब्द भी आपके मुंह से पति के खिलाफ या पत्नी के खिलाफ नहीं आना चाहिए, तब आपका परिवार आशीषित होगा। आमीन, हालेलुया। देखिए फिर से पढ़ेंगे 17वीं पद में। पढ़ेंगे 17वीं पद में जल्दी, 12वीं अध्याय तुम जानते हो इब्रानियों। हाँ बाद में जब उसने आशीष पानी चाहिए तो अयोग्य गिना गया। इसलिए अमालेकी लोग, अमालेकी, कितने लोग अमालेकी को जानते बाइबल में? अमालेकी किनके वंश से मालूम है? अमालेकी, अमालेकी किसके वंश है? एसाऊ के। अमालेकी अन्य जाति है, लेकिन ये अन्य जाति कहां से आए मालूम? एसाऊ के वंश है।
प्रभु के विरुद्ध में चलने वाला वंश आपका परिवार से नहीं निकल सकता है। वो नहीं निकालने के लिए आपको प्रभु के साथ में चलना पड़ेगा। Praise the Lord। एक व्यक्ति रात भर बैठा, प्रभु से लड़ा लड़ा लड़ा, उसका जीवन फंसाने का था, लेकिन जब प्रभु सामने आ गया, प्रभु के पैर पकड़ लिया उसने। जानते हो क्या किया उसने? पगले क्या पकड़ा? अरे एक ने खाना के लिए अपने जेठापन के आशीष को बेच दी, और दूसरे ने क्या किया? इसके पास पिताजी का आशीष भी है, इसके पास भाई का आशीष भी है, इसके पास सब कुछ भी है, फिर भी प्रभु के पास जाकर कहता है मैं कुछ नहीं है प्रभु, आप मुझे भी ब्लेस करना, मुझे ब्लेस करना, मुझे आशीष देना। आमीन। मेरे पास दुनिया की सारी आशीष है, लेकिन उससे बढ़ के आपकी आशीष मुझे चाहिए। दुनिया की आशीष इतने मायने नहीं रखता। आपके पास बंगला है, गाड़ी है, पैसा है, बैलेंस है, बैंक है, सब कुछ है, लेकिन आपके पास क्या नहीं है? प्रभु नहीं है, प्रभु का आशीष नहीं है। इसलिए वचन में लिखा, एक व्यक्ति ने पूरा जगत को गंवा लिया और अपने आत्मा को गंवाया, तो उसको क्या लाभ? बोलेंगे उसको आपके पास सब है। एसाव ने एक टाइम का भोजन को ले लिया, उसके वंश बढ़ गया, अमालेक के बन गए, उसका राज्य बढ़ गया, उसके पास सब कुछ आ गया, लेकिन उसके पास उसने गवाया हुआ चीज क्या है? वो है आशीष। याकूब के पास भी सब कुछ आ गया, लेकिन आखिरी में कहता प्रभु मुझे ब्लेस कर, मुझे आशीष दे। जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा तब तक मैं तुझे जाने ना दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक फंसाने वाले ने प्रभु को पकड़ लिया। किसने पकड़ लिया प्रभु को? आमीन, हालेलुया। छोटा लड़का घर से सब कुछ लेके निकल गया। क्या क्या लेके निकल गया? ध्यान दो मेरे तरफ। एक व्यक्ति, दो बेटे थे बाप को, बड़ा वाला और छोटा वाला। छोटे वाला ने अपने हिस्सा ले लिया और घर छोड़ के निकल गया, सब उड़ा दिया, जीरो हो गया। क्या हो गया? वो दौड़ते दौड़ते बाप के पास आया और बाप से कहा मैं आपका बेटा कहलाने का योग्य। बाप ने क्या कहा? ठीक है बेटा, ओके बेटा, ऐसा बोला। वचन में लिखा है बाप ने उसको जवाब ही नहीं दिया, नो आंसर। गले लगा, ये भी गले लगा, नजदीक लिया, लेकिन एक भी बात, उसने वहां से अपने कामगार को बुलाया, मेरा बेटा खोया था, मिल गया, इसको ले लो। बेटा कहता है पिताजी एक बात, एक मिनट मेरी बात सुनो। इसने उससे जवाब ही नहीं दिया। इसको नहीं लो, डैडी मेरी बात सुन। नो, ये आया है, पहले इसको लेके जाओ, इसको नहलाओ, इसको कपड़े पहनाओ, इसके पैर में जूते डालो, इसके हाथ में अंगूठी दो, अच्छा वस्त्र पहनाओ। ये सब बातें कर रहे, टेंट लगाओ, खाना बनाओ, लोगों को बुलाओ, ये सब बोलते समय 100 बार बेटे ने बाप से कहा मेरी एक तो सुन। कितना बोला होगा डैडी सॉरी, लेकिन एक बात का भी जवाब दिया ऐसे वचन में नहीं लिखा है। नो, सुन नहीं रहा। आ गया ठीक है, आ गया, ओके, मैं तुझे जवाब तब तक नहीं दूंगा जब तक तू नया वस्त्र को नहीं पहनेगा। हालेलुया, हालेलुया। जब तक तुम उद्धार को नहीं पाएंगे ना, तब तक प्रभु आपकी बात को नहीं सुनेगा। आप आओगे, आप कितना भी चिल्लाओगे, कितना भी रोगे, प्रभु कहेगा पहले इसके कपड़े उतारो, इसको स्नान कराओ,
इसके पैर में जूते दो, इसके हाथ में अंगूठी दो, इसको लेकर आओ, इसको बिठाओ। मेजबानी तैयार किया, मेरा भरा बेटा बाजू में बैठा है। बाप तब उसके ऊपर हाथ डाल के कहता है, मेरा बेटा खोया था, अब मुझे मिल गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। दुनिया के संसार के बातों में जब आप खो जाओगे, आपको लगता है आप आकर प्रभु के पास गिड़गिड़ा के माफी मांगोगे, प्रभु सुनेगा। बहा बहा कर आंसू बहा बहा कर रोया, लेकिन प्रभु ने नहीं सुना। आपका उद्धार होना चाहिए। यिर्मयाह 8:20 में लिखा, ऋतु निकल गए, समय निकल गए, लेकिन अभी भी आपका उद्धार नहीं हुआ। कई लोग कहते हैं आज नहीं, कल, कल नहीं परसों। आज क्रिश्चियंस, आज विश्वासी वही कहते हैं आज नहीं। टाइम है और टाइम है। ये संडे नहीं, अगले संडे, ये महीना नहीं, अगले महीने। अभी प्रभु बोझ नहीं लेंगे, अगले हफ्ते में लेंगे, अगले महीने में लेंगे। ये हफ्ते में नहीं जाएंगे चर्च में, अगले सप्ताह में जाएंगे। मैं आपसे कहता हूं कि प्रभु बहुत जल्दी आने वाला है। समय बहुत नजदीक है। देखिए लड़ाई चल रहा है, देश गलती से एक बॉम्ब अगर इधर गिर गया तो खत्म हो जाएंगे। आप गलती से बोल रहा हूं, उधर गिरने वाले अगर इधर गिर गया तो हमारा काम, खेल खत्म। इसलिए ज्यादा नहीं, हम लोग और 50 साल जिएंगे, 100 साल जिएंगे, ये मत सोचो, पता नहीं कल क्या होगा। रेडी हो जाओ, बॉम्ब भी फटे तो शरीर नाश होगा, लेकिन आत्मा प्रभु के पास जाएगा। शरीर को कीमत नहीं है, शरीर को अभी जाने दो, लेकिन आपका आत्मा तैयार है कि? कितने लोग तैयार है आज? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। 4 दिन की जिंदगी में 2 दिन की जवानी, 4 दिन की जिंदगी में एक ही टाइम के खाने के लिए। पता है याकूब ने क्या बनाया था? मसूर, दाल मसूर, लाल मसूर, हक्का मसूर, और मराठीत काय? हक्का मसूर। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन मेरा बाइबल में ऐसा लिखा है, ऐसे बड़े बड़े दाने थे लाल कलर के, लाइक के मराठी में वो गेवड़ा जैसा होता है। हाँ? राजमा, राजमा एकदम दिखने के लिए कलर का। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक टाइम के खाने के लिए। कितने टाइम का? मैं आपको एक सच्ची बात बोलता हूं आज। कितने लोगों को होटल का खाना पसंद है? हाँ, महीने में एक बार तो जाएंगे, साल में एक बार तो भी हस्बैंड वाइफ झगड़ा करके बोलेंगे नहीं नहीं कितने दिन घर में खाएंगे। सब लोग घूमने जाते हैं, हम भी नहीं जाएंगे, चलो जाएंगे। होटल में लेडीज खाना बनाती है क्या जेंट्स? मैं पुणे में उस दिन खाना खाने के लिए गया था। हम लोग 12 पास्टर थे। कितने पास्टर थे? हाँ, मैंने उनसे कहा कितने लोगों को याद आ रहा है कि इधर याकूब खाना बना रहा है? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एसाव जो खाना बना रहा था, मालूम है आपको क्या खाना बना रहा था? इसहाक कहता है एसाव भी खाना बनाता है, लेकिन वो जंगली जानवर को लाके मांसाहारी जब बनाता तो बड़े टेस्टी बनाता। इसलिए बाप ने बेटे से कहा खाना बना के लाना, तेरे हाथ का खाना बहुत बढ़िया होता है। लेकिन दूसरा नंबर वाला जो खाना बनाता, ये नॉनवेज नहीं, ये क्या बनाता? हाँ, एसाव कहता है मैं तो नॉनवेज बहुत अच्छा बनाता, लेकिन तू क्या बनाता? इसलिए बेच दिया इसने। एक घर के 2 लड़के, एक वेज में बहुत
चैंपियन है और दूसरा नॉनवेज में चैंपियन है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कितना भी अच्छा बनाओ आप लोग घर में खाना, होटल में देखो जेंट्स ने बनाया, उधर जेंट्स ही लोग, लड़का लोग बनाते हैं, और उधर जाके बोलते हैं वाह क्या बनाया है ना। खाना नहीं मिलेगा घर में। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर बोल दिया नहीं नहीं लेडीज से भी अच्छा जेंट्स बनाते तो आपको घर में खाना नहीं मिलेगा। कभी कभी मैं कुछ घर में जाता हूं तो वो सिस्टर्स लोग कहते हैं ब्रदर, पास्टर जी हमसे भी अच्छा ब्रदर साल में एक बार 6 महीने में एक बार ही बनाते हैं हमारे हस्बैंड, लेकिन बहुत बढ़िया बनाते हैं। उनका एक फेवरेट सब्जी है, वो मस्त बनाते हैं, ये अच्छा बनाते हैं, वो अच्छा बनाते हैं। रहता है कुछ कुछ लोगों में कला लेकिन छुपा के रखते हैं, लेकिन बाइबल में एक कलाकार है एसाव जो नॉनवेज बनाता लेकिन वेज के लिए अपने आशीष को गवाया। प्रेज़ द लॉर्ड। तब से पता चला कि जेंट्स भी खाना बनाते हैं। बाइबल पढ़ के देखो, ऐसे ही मत पढ़ो, पढ़ा तो थोड़ा ध्यान दे के पढ़ो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक नॉनवेज वाले को वेज खाना है, क्या खाना है? आहाब जो है राजा है, इसके पास बहुत कुछ है, लेकिन फिर भी पालाबाजी खाने का शौकीन हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। फादर बर्कमन पुणे आए थे तो उनके कुक, उनका खाना बनाने वाला चेन्नई से आया, उनके साथ में रहते हैं। मैंने पूछा ये नहीं, उनका खाना, उनके सब्जी भी उधर से आ रही है। किधर से आ रही सब्जी? वो इधर पुणे में मीटिंग है, सब्जी इधर भी अच्छा मिलता है ना। बोले नहीं इधर का सब्जी नहीं खाएंगे आप। वो अपने खेती से ही सब्जी मंगा के खा रहे हैं। इधर भी आते समय पूरा सब्जी भी साथ में आ गया, टमाटर भी उनका ही, नमक भी उनका है। वो इधर से कुछ नहीं ले रहे हैं, सब बिस्लेरी वाटर में खाना बनेगा। और नॉनवेज नहीं खाते, वेज ही खाएंगे। डॉक्टर ने राजा अहाब से बोला कि भाई तेरे को शुगर हो गया, अब नॉनवेज खाना बंद कर दे, वेज खा ले। पालाबाजी बनना है तो बनने के लिए तुझे 21वीं अध्याय को ठीक से पढ़ोगे ना तो समझ में आएगा आपको। ये भी खाने के लिए नाबोत को मार दिया। आजकल लोग खाने के लिए किसको किसको नहीं मारते मालूम नहीं। मैं बाइबल में से बोल रहा हूं आज। बाद में रोना नहीं, पहले मार दो, पहले आशीष खो दो, पहले अपने जीवन को गवा लो। बाद में रोते बैठोगे तो उद्धार के लिए समय नहीं मिलेगा। मिलो वा ना मिलो अमास अन्न पानी, हमको अन्न और पानी मिला या नहीं मिला तो भी चलेगा। देवाचं चिंतन मग्न आम्ही, मिळोवा ना मिळो आम्हास अन्न पाणी, मिळोवा ना मिळो आम्हास अन्न पाणी। हालेलुया। हमको अन्न और पानी नहीं मिलेगा तो चलेगा, प्रभु का चिंतन करते हुए, उसका स्मरण करते हुए, उसका ध्यान करते हुए हम प्रभु के पास रहेंगे। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आया आज के वचन? नहीं बच्चे बहुत रो रहे हैं, संडे का दिन है, लेकिन बच्चों को खाना खिलाने को जाना है। कुछ लोग मेरे साथ भी प्रार्थना को आते हैं तो पूछते हैं पास्टर जिधर जा रहे हो उधर कुछ, मैं बोलता हूं नहीं फास्टिंग है आज। फास्टिंग आपका है, हमारे लिए कुछ। ये निकलने से पहले पूछते हैं कि सामने वाला क्या बना है। अगर एकदम फेवरेट डिश है, अगर बोल दिया अरे भाई आज तुमको ये मिलने वाला है, तो घर से ही खुश। वचन में लिखा है पेटू मसीह लोगों से संभाल के रहो।
किससे? हाँ, इनका पेट ही इनका ईश्वर है। बोले पेट ही क्या है? हाँ, देखो ना, सुबह उठो, कुछ कुछ घर में जाओ, सुबह नाश्ता के लिए तैयारी शुरू हो जाता है। मॉर्निंग उठ के आंख के खुलते साथ आंख के हस्बैंड को बोलेंगे क्या खाओगे, वो आधा नींद में रहता है। बोलते जो बनाना बना ले, गुस्से में वो बनाते। हो गया नाश्ता, हो गया, थोड़ी देर बैठेंगे, फिर बोलेंगे दोपहर का क्या बनाना है। देखो तैयारी कितना है। दोपहर का खाते खाते बेचारी सुबह से काम पे लगा, दोपहर का भी बना दिया। दोपहर का खाना खोते साथ ये सोने वाला, इसलिए वापस पूछेंगे अभी बोल के सो जाओ, शाम को क्या खाओगे। प्रेज़ अल्लाह, हालेलुया। अगर घर में 3 जन है, 3 का खाना बना, अगर एक आदमी ने स्किप कर दिया तो ये खाना बच गया ना, घर में बच गया तो घर में झगड़ा शुरू हो जाएगा, आपका खाना वेस्ट हो गया। मतलब कितने तोल के, कितना माप के, कितना एक्यूरेसी में बनाया जाता। इतना है तो इतना ही होना चाहिए, इतना। किधर ध्यान है हमारा? प्रभु के पास ध्यान रखो। ये खाना पीना प्रभु का राज्य नहीं है। बोलेंगे खाना पीना प्रभु का राज्य नहीं है। हालेलुया। हम लोग इसके लिए नहीं जी रहे। कभी सुबह उठते साथ बोलिए ना, आज कौन सा बाइबल पढ़ेंगे, आज कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे, आज कितना घंटे प्रार्थना में बैठेंगे, आज कौन सा गीत गाएंगे, आज क्या करेंगे हम प्रभु के लिए, आज हम किसी के पास जाएंगे क्या, आज रिलेटिव के पास जाने से अच्छा आज उस गांव में जाएंगे, आज इस गांव में जाएंगे, आज इसको वचन सुनाएंगे, उसको वचन सुना, कुछ तो करेंगे। अभी महाराष्ट्र के विश्वासी लोग, तुम्हारा टाइम खत्म, क्योंकि एंटी कन्वर्शन बिल आ गया। महाराष्ट्र में जबरदस्ती एक को ला नहीं सकते, और हम लाते भी नहीं। किसको हम लाते नहीं है, हमको जरूरत नहीं है। जीवन का जल का सोता इधर है, और जिसको प्यास लगेगा वो पानी के पास जरूर आएगा। हालेलुया। हम लोगों को पानी के पास बुलाते नहीं है, जिसको प्यास लगेगा वो जीवन जल के पास आएगा, और प्रभु उसको जल देकर तृप्त करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड बोलेंगे हालेलुया। हम एक टाइम के भोजन के लिए आशीष को नहीं बेचेंगे, नहीं बेचेंगे। और जो बेच दिया वो रोते बैठे। आज मालूम है दुनिया में कितने लोग रो रहे, आज कितने लोग आंसू, प्रभु को छोड़कर लोग आंसू बहा रहे हैं। मैं आपसे कहता हूं, आप प्रभु को मत छोड़िए, आप प्रभु के पास रहिए, प्रभु आपको आशीष देने वाला है। हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। कितने लोगों को याकूब का भोजन चाहिए आज? याकूब फंसाने वाला, और दुनिया में फंसाने वाला एक ही है। कौन है वो? शैतान, लूसीफर। फंसाने वाला कौन है? लूसीफर। वो आपके लिए भोजन तैयार किया, वो आपके लिए फुकट नहीं देगा। वो कहता है कि रेडी है, आपको चाहिए तो कुछ तो देना पड़ेगा, कुछ तो देना पड़ेगा। फिर आप बोलोगे क्या देना है? एक काम करो, प्रभु को छोड़ दो। क्या छोड़ दो? बोलिए ना। मैं एक 2 मिनट की गवाही देता हूं। एक दिन मुझे मुंबई लेकर गए थे। मुंबई मैं हमेशा जाता हूं, लेकिन कुछ लोग मुझसे कहे चलो मुंबई जाएंगे। महाराष्ट्र का टॉप व्यक्ति, उसके घर पे हम गए। उसके घर के ऊपर हेलीपैड है। वो लेडी, इतना पैसा है, पुणे में हॉस्पिटल से उनके, बड़ा व्यक्ति। उनके घर में गए, बातचीत किए, बैठे। उनको मेरा बातचीत, मेरा काम करने का तरीका पसंद है, इसलिए उन्होंने उनके घर बुलाया। हम घर गए, उनके घर में खाना खाने के लिए बैठे। तब उन्होंने कहा एक काम कीजिए ना, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ क्रिश्चियन से
हमारे पास आना है। कितना आना है? हम एडवर्टाइज नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। 1000 करोड़ रुपीस आपके खाते में डालेंगे, व्हाइट मनी। आपको सिर्फ यीशु को छोड़ना 1000 करोड़ रुपया देने के लिए तैयार। माय गॉड, कभी मैंने 1 कोटी भी नहीं देखा, और इसने मेरे सामने कितना करोड़ रखा मालूम? उसमें कितना जीरो होता वो भी मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं चकरा गया। मैंने कहा इतना पैसा, 1000 करोड़ यीशु को छोड़ने के लिए। डाइनिंग टेबल पे हम लोग बैठे हैं, मैंने कहा कि मैं हाथ धोता हूं। मैंने हाथ धो लिया, मैं गुड बॉय, वापस मिलेंगे। निकल गया, रुका भी नहीं। जिन्होंने मेरे साथ में थे उन्होंने कहा नहीं 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 पसंद आया तो ओके ना, बोल दो नहीं, खाना तो खा लो। मैंने नहीं नहीं, ऐसे लोगों के घर में खाना भी नहीं खाऊंगा। हालेलुया। यीशु को पा लिया मुझे, और क्या चाहिए। यीशु को पा लिया मुझे, और क्या चाहिए। मेरे साथ में जो लोग थे उन्होंने पता है क्या बोला? अरे तुम पागल है। हाँ बोल देना था, उसको क्या मालूम है बाद में हम क्या करने वाले हैं। थोड़ा देर के लिए उधर बैठ के बोल देना ठीक है, क्या होना है इधर होना है, हो जाएंगे। उसके बाद घर आके तुमको जो करना वो करना था। मैं बोला ये इतने डेंजर लोग हैं, ये दूसरे दिन एडवर्टाइज करेंगे कि पास्टर ने धर्म बदला। ये मेरे फोटो पूरा इंडिया में वायरल कर देंगे। स्तोत्रम। इसलिए इनका भोजन नको, इनका कुछ भी नको। आज कितने लोग यीशु मसीह को भी बेचने को बैठे हैं, पैसे के लिए पता नहीं क्या क्या नहीं करते। सिर्फ पैसा, बोले किसके लिए? पैसा। यीशु के पास जिसके जीवन के पास उसके, यीशु में जीना मरना मुझे, और क्या चाहिए। यीशु में जीना मरना मुझे, और क्या चाहिए। यीशु को पा लिया मुझे, और क्या चाहिए। यीशु को पा लिया, बस अब कुछ नहीं चाहिए। एसाऊ ने अपना चेतापन को बेच दिया, लेकिन एक व्यक्ति है नाबोत, जिसने, राजा ने उसको पूछा कितना पैसा चाहिए, बोल। बेचा। हम बिकेंगे नहीं, हम यीशु के लहू में खरीदे गए। आप शैतान हमको खरीद नहीं सकता। बोलेंगे शैतान अब हमको, चाहे आपके सामने खाना रखे, बोलेंगे खाना रखे, सोना रखे, पैसे रखे, धन रखे, दौलत रखे, खरीद सकता? कितने लोग बिकने को तैयार है? बोलो प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कितने संस्था मुझे खरीदने के लिए आई, कितने संस्थाओं ने महीने में 40,000 पगार देने के लिए तैयार हो गए मुझे। एक बंगलो, एक कार, मंथली 40,000 सैलरी। लेकिन बाइबल में लिखा है जो नौकर है वो नौकर ही रहेगा। प्रेज़ गॉड। पढ़कर देखिए, पढ़कर देखिए, यूहन्ना रचित सुसमाचार, यीशु मसीह ने क्या कहा।
15वीं अध्याय। पहले बच्चे। अच्छी दाखलता मैं हूँ हाँ। और मेरा पिता किसान है। 10वीं अध्याय का पहला बच्चा। मैं तुमसे सच-सच कहता हूँ कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता, हाँ परंतु किसी दूसरी ओर से चढ़ जाता है, हाँ। वह चोर और डाकू है। हाँ। परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है, वह भेड़ों का चरवाहा है। 12वीं पद को पढ़िए। मजदूर जो न चरवाहा है। कौन है ये वचन मुझे बहुत खाती है कभी कभी। मुझे मजदूर नहीं बनना है, मुझे चरवाहा बनना है। प्रेज़ द लॉर्ड। मजदूर मतलब सैलरी लेके काम करने वाला। आई एम नॉट ए सैलराइट। मुझे अगर लोगों ने दिया तो मैं लूंगा, नहीं दिया तो जबरदस्ती नहीं करूंगा। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। कभी मिला तो खाएंगे, नहीं मिला तो 10 रुपया के लिए 15 किलोमीटर चल कर गया हूं मैं। 15 किलोमीटर सिर्फ पॉकेट के अंदर मेरे 10 रुपया नहीं थे, इसलिए पैदल पैदल घर गया। लेकिन ट्रेन में सफर नहीं किया, चोरी का टिकट नहीं किया, मैं टिकट ना लेते हुए गाड़ी में नहीं चढ़ा। मैं पैदल पैदल पिंपरी से लेकर देहू रोड तक पैदल पैदल घर गया। नेक्स्ट संडे चर्च में बोला कि मुझे मेरे पास 10 रुपया नहीं थे, इसलिए टिकट 5 रुपया था। लेकिन वो भी पैसा नहीं, मेरे पास जो था मैंने वड़ा पाव खा लिया था दोपहर में। बाद में दिन भर जितने भी घर में गए, प्रार्थना करने के बाद उन्होंने कुछ भी नहीं दिया हाथ में। एक नया नया सेवक जब पास्टर बनता है ना, उसकी एक मन में इच्छा होती है किसी के घर में गया तो उसने कुछ तो देगा, वो देगा तो जाएंगे आगे। उधर गया तो किसी ने पूरा दिन में घुमा तो लोगों ने मुझे क्या दिया मालूम है? चाय, पानी, नाश्ता भी नहीं दिया। वो टाइम का बात कर रहा हूं मैं, आज का नहीं। आज तो मैं जहां भी जाए तो लोग मेरे लिए भोजन बना के रखते हैं। प्रेज़ गॉड। आज का समय अलग है, उस समय का बात कर रहा हूं। फुल डे, नॉट ए सिंगल पैसा। मैं पिपरी से निकला पैदल 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 पैदल। शैतान मेरे कान में आके बोला, पैदल क्यों जा रहा है? अभी रात तो हो गया, 10 बज गए, लोकल में अभी टीसी नहीं होता, बैठ जा, 2 ही तो स्टेशन है, उतर जा, वहां से जाएंगे। लेकिन प्रभु का आत्मा मुझसे कहा, दिन भर वचन सुनाया, अब चोरी करेगा? मैंने कहा नहीं, चोरी नहीं करेगा। फिर चल। मैं 15 किलोमीटर चलकर घर गया। इधर से इधर उधर देखते देखते घर तो चला गया। संडे चर्च में आया, गवाही दिया कि ऐसे परिस्थिति हो गई। चर्च में 10 लोग भी नहीं है। कितने लोग नहीं है? 10 भी नहीं थे तभी पिंपरी में। कालेवाड़ी, इधर उत्तम नगर में चर्च के नहीं था, सिर्फ पिंपरी में कालेवाड़ी में चर्च था। 10 के लोग थे। हमने सिर्फ, मैंने गवाह वचन बोलते बोलते बोल दिया। ये 10 लोगों ने प्लान बनाया, नेक्स्ट संडे एक बाइक लेके आके चर्च के पास खड़ा किया और चाबी लाके मेरे हाथ में दे दिया, बोले इसके लिए प्रार्थना करो। अगर उस दिन रात में मैं ट्रेन में चला जाता तो बाइक नहीं आता। मैं 15 किलोमीटर पैदल गया तो प्रभु ने मुझे क्या दिया? भले बाद में EMI मैंने पे किया, लेकिन उसका जो डिपॉजिट मनी था स्टार्टिंग का, वो तो इन्होंने दिया ना। प्रभु कितना महान है, बोलेंगे प्रभु कितना महान है। एक बार आपको कष्ट सहना होगा, दुख सहना होगा, तकलीफ होती है, पीछे मत हटो, प्रभु के लिए आगे जाओ। एसाव के जैसे अपने जेठापन को बेचना नहीं, शैतान के हाथ में गुलामी मत करो, प्रभु के पास आ जाओ। 17वीं वचन बहुत अच्छा लिखा है, बाद में कितना भी रोने से क्या फायदा अगर तुमने एक बार आशीष को बेच दिया। बेचेंगे क्या? अभी कितने लोगों को समझ में आया? इसलिए नाबोत ने अपनी जमीन को नहीं बेचा। समझ में आ रहा?
उसको मालूम है एक बार एसाव ने बेचकर कितनी गलती की, इसलिए अब मैं नहीं बेचूंगा। इसलिए वचन कहती है 23 में, नीति वचन में वचन कहती है, क्या लिखा हुआ है 23 में, मैं सच्चाई को नहीं बेचूंगा। बोलेंगे सच्चाई को। प्रेज़ द लॉर्ड। अब नहीं बेचेंगे हम। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि प्रभु ने एक बार हमें खरीद लिया। शैतान तू हमें खरीद नहीं सकता। सब लोग अपने हाथों को उठाए और कहे, प्रभु ने उसके लहू को देकर हमें मोल लिया है। शैतान तू हमें खरीद नहीं सकता। हम बिकने वाले नहीं है। एक बार यीशु ने हमें मोल देकर खरीद लिया, अब हम उसके हैं, हम उसकी संपत्ति है, हम उसके बच्चे हैं, वो हमारा पिता है। एक बार जोर से प्रभु को धन्यवाद देंगे। अब हमें किसने खरीदा? अभी हम बेच नहीं सकते। हमारा ओनर अभी हम नहीं है, हमारा ओनर यीशु है। अभी बेचने भी जाएंगे तो बेच नहीं सकते, क्योंकि मालिक मैं नहीं, मालिक यीशु है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये प्रभु के पास जाएंगे और प्रभु से कहेंगे, प्रभु अब मैं तो आपका हो, अब मेरा मालिक हो। इसका प्रभु आपके जीवन में अद्भुत काम करेंगे। आइए प्रभु के पास जाएंगे और प्रभु से कहेंगे, चाहे दुनिया के कोई भी व्यक्ति मुझे खरीदना चाहे, लेकिन मुझे खरीद नहीं पाएंगे, क्योंकि आपने मुझे खरीदा है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए प्रभु के पास जाएं। प्रभु आपको आशीष देगा। थैंक यू।